सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोहे सुरसाम्यं यदर्चाभामेन प्रमुदितमनादर क्षणादासी शरीरी गुणगण समृद्ध शुकनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव शुक समाजं किं तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। पंच प्रविष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादित्य जराश्री ऋषभ देव भगवान की देवादित्य जराश्री चिंतामणि पातशाह भगवान की अंतिम तिथि शासनाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य कुंज राजनाथी सागर जी महाराज की परम पूज्य पितृ समय महावीर तिथि महाराज की परम पूज्य वात्सल्य नगर विमल सागर जी महाराज परम पूज्य से तपस्वी सम्राट शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य भगवान के वर्धन सुनील सागर जी महाराज की 3 करोड़ महाराजा द्वादशांग जिनवाणी माता की बोले उपाध्याय शुभम सागर जी महाराज की जय। उपस्थित धर्म स्नेही प्यारे प्यारे प्रज्ञात्माओं, कल्याणार्थी जो पुरुष होते हैं उनमें ऐसा अपूर्व साहस है कि दुनिया में कुछ न जाने, सारी दुनिया चाहे उन्हें बुरा कहे, पर उन्हें यह पूर्ण विश्वास होता है कि मैं समस्त जीवों के लिए कुछ नहीं। जो कल्याण के पथ पर चल रहे होते हैं उनको एक साहस होता है, तत्व ज्ञान से उनके पास ऐसा एक बल होता है, आत्म दृष्टि होती है ज्ञानी। दुनिया उनको चाहे या न चाहे, दुनिया सम्मान कर पाए या न कर पाए, उन्हें कुछ कहे या न कहे, सारी दुनिया बुरा भी कहे, पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मैं समस्त जीवों के लिए कुछ भी नहीं हूं। यानी दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा सर्वस्व मेरे पास है। ऐसा एक बड़ा रहना है जिसके कारण उसे बाहर पदार्थों में तृष्णा नहीं लगती है। कारण यह है वस्तुएं बहुत पड़ी हुई हैं, संसार के संसाधन यत्र तत्र पड़े हुए हैं, लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। ज्ञानी बाहरी वस्तुएं लोगों के पास बहुत हैं, जिसके कारण ज्ञानी के अंदर बाहर पदार्थों में तृष्णा नहीं जगती है। कितना बड़ा साहस होगा, वस्तुएं आए या ना आए, मेरी भावना कारण कहां है। लक्ष्मी आवे आ जावे, कोई भय
और क्या बोलते हैं? लाखों वर्षों तक जिऊंगा, मृत्यु आज ही आ जाए। कोई लक्ष्मी आए या ना आए या ना आए, कोई भला कहे या बुरा कहे, कैसा भी हो, या भी लालच देने कोई भी आए, ज्ञानी के पास वो साहस है। मृत्यु आज आ जाए तो भी घबरा रहे, लाखों वर्षों तक जी लूं तो भी कोई आकर्षण नहीं। ज्ञानी ऐसा बड़ा साहस ज्ञानी के अंदर ही आ सकता है। हमको थोड़ी थोड़ी उपलब्धियों को पाकर के अहंकारी बन जाते हैं। कुछ वस्तुएं हमारे पास नहीं आ पाती हैं तो हम बड़े आकुलित हो जाते हैं, अपने को ऐसा महसूस करते हैं मेरे पास तो कुछ है ही, मेरा जीवन ना जीना क्या काम का। ओम चेतन, कई लोग अपने आप को ये मान लेते हैं कि मेरा यहाँ सम्मान की नहीं, सुंदर सुंदर पकवान खाने को नहीं मिले, रहने के लिए तो और ठिकाना भी नहीं मिला, मेरा किस काम का जीवन, क्या ऐसा जीना ऐसे था तो मर जाना सही था। जिनको अपने आप स्वरूप की दृढ़ता नहीं है, वो इस प्रकार की भावना से अपने आप को दुखी बनाए रखते हैं। बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में ये ऐसी भावना करते हैं मेरा जीवन क्या काम का, मैंने कुछ देखा ही नहीं किया। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ सुख देख लिए, यानी इंद्रिय के सुख तुमने क्या देख लिए, ये तो भव में भोग के आए हो। महाराज बहुत कुछ देख लिया, पत्नी का सुख देख लिया, बेटे का देख लिया, दुकान का देख लिया, मकान का देख लिया, सम्मान और सुख देख लिया। चेतन आपकी स्वभाव में जो आनंद है इन सब चीजों में आनंद नहीं है। अज्ञानी दुखी होते थे, मेरे लिए कुछ भी नहीं मिला है, हे भगवान कुछ भी मेरे पास नहीं। बहुत सारे सच में कभी कभी बैठ करके चिंतन तो करते होंगे मैंने अपने जीवन में क्या कमाया है, कुछ भी तो नहीं मिला है, ना कुछ अच्छा सा देखने मिला, ना अच्छा सा चखने मिला, ना अच्छा सा प्रेम मिला, ना अच्छा सा मनोहार मिली, ना अच्छा सा रहने मिला, ना अच्छा सा पहनने मिला। क्या काम का जीवन, बहुत निराशा से भर जाते हैं। ज्ञानी के पास वो साहस होता है, ज्ञानी के पास चेतन ऐसा साहस होता है कि वाहन मोही पुरुष के संग के लिए उसके उत्साह ही नहीं जगता है कि बाहुली मोही जीव मेरे लिए मिले, मैं उनका समागम करूं, मैं उनके पास रहूं। ज्ञानी आत्मज्ञानी इन चीजों के प्रति आकर्षित ही नहीं होता है कि मोहियों का मुझे समागम मिले। बाह्य पदार्थों की कोई तृष्णा नहीं जगती, बाहर में मोही जीवों का समागम का कोई आकर्षण नहीं। करने पड़ते हैं अपने घर के सब काम, मगर जिनके ज्ञान में ये लगन लग गई है कि मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ। कैसा हूँ? मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ। इतनी बड़ी लगन, एक ही लगन जिनको लग गई है, यानी एक ही लगन लग गई है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, बस
और इस ज्ञान स्वरूप के अलावा निज स्मरण में ही मेरा भला है और पर द्रव्यों के आकर्षण में मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूं और इस ज्ञान मात्र निज स्वरूप में ही मेरा भला है। चलो भाई, अपन ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, पर जो तुम हो वो उतनी उपलब्धि नहीं हो पाई तो हमारा भला होने वाला नहीं है। बताओ, आपने संसार की बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली और जिससे निज हित होना था उसकी दृष्टि की ही नहीं, तो उपलब्धि क्या बोलो? बड़े अच्छी सोने की कार खरीद ली, कब तक के वो कुछ दिन तक ही रहेगी और वो बिछुड़ जाएगी, आप अकेले चले जाओगे। बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, पर चेतन आपकी स्वभाव की दृष्टि नहीं तो सब व्यर्थ ही सिद्ध होता है। और एक अपना अकेला ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व की दृष्टि कर ली तो बाहर की उपलब्धि जीवन में हो या ना हो कोई आवश्यकता नहीं, केवल मैं केवल ज्ञान मात्र हूं और इस ज्ञान मात्र निज स्वरूप में मेरा भला है। इससे बाहर मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। चेतन इस प्रकार से जो अपने आप को पर भाव से अपने को भिन्न मानते हैं, पर बाहर के कामों में को करते हुए भी नहीं करता है। पता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मेरे लिए इससे कुछ हित होने वाला नहीं। मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, यानी लोगों से बोलता हुआ भी लोगों से बोलता हुआ भी नहीं बोलता, यानी उसको अपने ज्ञाता स्वभाव की खबर है। मां काम करती है पर लक्ष्य उसकी जिसकी ओर होता है, काम करते हुए भी लक्ष्य की ओर ध्यान है। बेटी का परवरिश भी करेगी और भी काम करेगी घर के, पर एक लक्ष्य है उसका ही मेन लक्ष्य। लोगों से बातें भी करेगी, लोगों से चर्चाएं भी करेगी, पर लक्ष्य उसका एक ही है, पर उस पर फोकस रहता है। यानी प्रत्येक द्रव्य परिमलशील है, प्रत्येक द्रव्य पारिणामिक भावों में विराजा है। यानी हर एक द्रव्य अपने अपने पारिणामिक भावों को लिए हुए हैं। आवाज मेरा गला खराब होता है, वो पत्ते आवाज आ रही है। प्रत्येक द्रव्य पारिणामिक भाव से विराजा है। चेतन 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य के अपने पारिणामिक भाव से विराजे हैं, पर एक जीव द्रव्य एक ऐसा है कि जो अज्ञानी है। बोलो, बुद्धगत अपनी जगह है, शुद्ध और अशुद्ध होता रहता है। धर्म द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, अधर्म द्रव्य वो भी शुद्ध द्रव्य है, काल द्रव्य ज्ञानी वो भी शुद्ध द्रव्य है, आकाश द्रव्य वो भी शुद्ध द्रव्य है। यानी 4 द्रव्य तो सदा शुद्ध ही है। 4 द्रव्य ज्ञानी, 4 द्रव्य सदा शुद्धि ही है।
चांद द्रव्य सदा शुद्ध से ही, तब गलत हो जाता है। चार द्रव्य सदा से शुद्ध हैं, यानी एक जीव द्रव्य मात्र ऐसा है कि जो अज्ञानी है। जीव द्रव्य अज्ञानी है क्योंकि वो पर के परिणाम को अपना मान बैठा है, दूसरे के परिणाम को अपना मान बैठा है। जीव द्रव्य को इतना अज्ञान छा गया, ज्ञानी बनकर के भी वह अज्ञानी बना हुआ है। ध्यान रखना, यानी जीव द्रव्य की ज्ञान भाव भी परिणामिक भाव है। जीव द्रव्य कई भाव में पारिणामिक भाव, अन्य द्रव्यों में जड़ में पारिणामिक भाव है। वे जड़ कितने भी श्रेष्ठ हों, उन्हें जीव कभी अपना, यानी उनको जीव को कभी वो अपना नहीं कहते हैं। जड़ द्रव्य कितने भी श्रेष्ठ हों, कभी भी आपको उन जड़ द्रव्यों ने अपना कहा हो, बताओ। आप सुंदर से आभूषण पहन लो, वो आभूषण कभी ये नहीं कहते कि भाई तुम मेरे हो। कहते क्या? आप सुंदर सी कुर्सी पर बैठ जाओ सोने की, तो भी वो कुर्सी नहीं कहेगी कि तुम मेरे हो। यानी जड़ द्रव्य ज्ञानी कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरे हो। ठीक है, वे जड़ कितने श्रेष्ठ हैं, उन्होंने कभी जीव को अपना नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। कोई ऐसा समय भी नहीं आया जिन क्षणों में जीव को अपना कहा। इतने वर्षों से आप घर में रह रहे हो, कितना बड़ा फर्नीचर है घर का, किसी का छोटा घर है, बड़ा घर है, जो जैसा है, किसी के पास गाड़ियां हैं, घोड़ा है, तो आभूषण है, कपड़े हैं। कभी आपको कहा इन सब लोगों ने मिलकर के, जीवों ने, इन चीजों ने, पदार्थों ने मिलकर के कहा भाई साहब तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना, तुम्हारे बिगड़ में नहीं रह पाऊंगा। कभी कहा क्या? नहीं रह सकते। वे जड़ कितने श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे हो। वे जीव, यानी उनने कभी नहीं कहा, जीव को अपना कहा ही नहीं। पर यह जीव इतना अज्ञानी है, इतना जड़ हो गया है, यानी जीव में इतनी जड़ता छा गई है कि यह जीव पर भावों को अपना कहता रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर। बताओ, घर की दीवार जब कह जाती है तो दीवार को कभी आंसू आते हैं? पर भाई साहब को आंसू आ जाते हैं, क्यों हो रहे हो? और यहाँ तो एक सुंदर सी दीवार बारिश से गिर गई है, बड़ी मेहनत से तो बनाई है। गाड़ी नष्ट हो जाए तो हम आप्लुत होते हैं, मेरी गाड़ी एक सुंदर सी कार हम तो खरीदी थी, खराब हो गई है, अरे रोने लग जाते हैं। बताओ, जड़ द्रव्यों के बिगड़ जाने पर यह जीव भी बिगड़ने लग जाता है। विचार करो, जड़ के बारे में हमने कितना सोचा, जड़ को अपना कहा, इसलिए